सारा 21 साल की पुरजोश ख्वाबों भरी लड़की थी जो यूनिवर्सिटी में नफ्सियात की तालिबा थी। उसके वालिदैन कराची में रहते थे जबकि वो अपनी पढ़ाई के लिए लाहौर आई थी। उसकी माँ ने उसे अपने कज़न जहीर मामू से मिलने का कहा था जो लाहौर में ही रहते थे। सारा बेटी, जहीर मेरा चचाजाद भाई है। तुम्हारे लिए लाहौर में वो तुम्हारा अपना ही होगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो उसे फ़ोन करना। अम्मी ने फोन पर ताकीद की थी। पहली मुलाकात काफी पुरानी फैमिली पार्टी में हुई। जहीर मामू 50 साल के कशादा रो पुरएतमाद शख्स थे जो निजी फर्म में सीनियर मैनेजर थे। उन्होंने सारा से निहायत शाइस्तगी से बात की। सारा, तुम बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी लगती हो। लाहौर में किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कहना, मैं तुम्हारा मामू हूं ना। जहीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सारा ने महसूस किया कि जहीर मामू वाकई निहायत मेहरबान और मददगार लगते हैं। इब्तदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। जहीर मामू कभी कभार फोन करके हाल अहवाल पूछ लेते। एक दिन सारा को यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप की जरूरत थी। उसने जहीर मामू से मदद मांगी। बिल्कुल बेटा, मैं अपना पुराना लैपटॉप तुम्हें दे दूंगा, कल मेरे ऑफिस आ जाओ, जहीर ने कहा। अगले दिन जब सारा ऑफिस पहुंची तो जहीर ने उसे अपने कमरे में बुलाया। लैपटॉप देने के बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारी दोस्तियां कैसी हैं? कोई लड़का दोस्त है? सारा ने हैरत से जवाब दिया, मामू जी, चंद लड़की दोस्त हैं, लड़के दोस्त नहीं हैं। अच्छा हुआ, तुम बहुत खूबसूरत हो, एहतियात करनी चाहिए, जहीर ने कहा। सारा को ये बात कुछ अजीब सी लगी मगर उसने ज्यादा तवज्जो ना दी। चंद हफ्तों बाद जहीर ने सारा को लंच पर बुलाया। रेस्टोरेंट में बैठे हुए उन्होंने जाती सवालात पूछने शुरू किए। तुम्हारे ख्वाब क्या हैं? मुस्तकबिल में शादी के बारे में क्या सोचती हो? सारा ने शाइस्तगी से जवाब दिए मगर अंदरूनी तौर पर वो बेचैन हो रही थी। अचानक जहीर ने मेज के पार से हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें पता है सारा, तुम बहुत खास हो। सारा ने फौरन अपना हाथ खींच लिया। मामू जी, आप ये माफ करना बेटा, मेरा मतलब था तुम इम्तियाज की तरह हो। जहीर ने सूरत हाल को संभाला। इस वाक़े के बाद सारा ने फैसला किया कि वो जहीर मामू से मुनासिब फासला रखेगी। एक हफ्ते बाद जहीर ने सारा को शाम की चाय पर बुलाया। सारा ने सोच समझ कर अपनी सहेली नादिया को भी साथ ले जाने का फैसला किया। जहीर को नादिया को देखकर वाज़ेह मायूसी हुई मगर उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया। चाय के दौरान उन्होंने कहा, सारा, तुम्हें पता है, मैं अक्सर तन्हा महसूस करता हूँ। मेरी बीवी का इंतकाल हुए 5 साल हो गए। बेटे बैरूने मुल्क हैं। सारा ने हमदर्दी से कहा, मामू जी, आपको समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए। तुम मेरे साथ वक्त गुजारोगी? जहीर ने बराह रास्त पूछा। सारा ने नरमी से मगर वाज़ेह तौर पर कहा, मामू जी, आप मेरे एहतराम के काबिल मामू हैं। मैं आपसे मिलती रहूंगी मगर हमेशा मुनासिब मौका पर और मुनासिब तरीके से। ये पहला मौका था जब सारा ने वाज़ेह तौर पर अपनी हदूद मुतय्यन की। ज़हीर ने सारा की वाज़ेह बातों के बाद अपनी हिकमत अमली बदल दी। वो अब जज्बाती दबाव डालने लगे। एक रात देर गए फोन आया। सारा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कोई है जो मुझे अस्पताल ले जाए? सारा फौरन पहुंची। ज़हीर की तबीयत वाकई खराब थी। उसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि ये मामूली हाई ब्लड प्रेशर का दौरा था। अगले दिन अस्पताल में ज़हीर ने सारा का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरी जान बचाई, तुम मेरे लिए सबसे अहम हो। सारा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मामू जी, मैंने वही किया जो कोई भी नेक इंसान करता। अब आप आराम करें, मैं चलती हूँ। सारा ने महसूस किया कि सूरत हाल संगीन होती जा रही है। उसने अपनी माँ से फोन पर बात की। अम्मी, ज़हीर मामू के रवैये में कुछ अजीब सी बात है। वो जाती ताल्लुकात चाहते हैं। अम्मी ने पहले तो बात को मामूली समझा। अरे बेटा, वो तन्हा हैं, तुम उनके लिए बेटी की तरह हो। मगर सारा ने इसरार किया, नहीं अम्मी, ये आम सी बात नहीं है। मैं उन्हें मामू समझती हूँ मगर वो मुझे सिर्फ लड़की की नजर से देखते हैं। अम्मी ने संजीदगी से सुना और कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, मैं ज़हीर से बात करूंगी। तुम अपना ख्याल रखना और जरूरत पड़े तो किसी और रिश्तेदार के यहाँ चली जाना। अम्मी ने ज़हीर से बात की। इब्तदा में ज़हीर ने इनकार किया। बहन, तुम क्या कह रही हो? मैं सारा को अपनी बेटी समझता हूँ। मगर सारा की माँ ने वाजे किया, ज़हीर, सारा बड़ी हो चुकी है, वो समझदार लड़की है। अगर वो कह रही है कि तुम्हारी बातों या रवैये से वो गैर आरामदेह महसूस करती है
تو تمہیں اس کی بات کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی دوران سارا نے نفسیات کی اپنی پڑھائی کا استعمال کرتے ہوئے ظہیر کو ایک خط لکھا۔ عزت مآب ظہیر ماموں، آپ میرے لیے ہمیشہ قابل احترام رہیں گے۔ میں آپ کی تنہائی کو سمجھتی ہوں اور آپ کی خوشی چاہتی ہوں، مگر ہمارے رشتے کی نوعیت ایک ماموں اور بھانجی کی ہے اور یہی ہمارے تعلقات کی بنیاد ہونی چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنی عمر اور تنہائی کے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈیں۔ سماجی سرگرمیوں، ہم عمر دوستوں یا کسی پیشہ ور کونسلر کی مدد سے آپ بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کی بھانجی سارا۔ ظہیر کو سارا کا خط پڑھ کر ابتدا میں صدمہ ہوا، مگر پھر انہوں نے غور سے سوچا۔ انہیں احساس ہوا کہ سارا بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ انہوں نے معذرت کے ساتھ جواب لکھا، پیاری سارا، تمہارا خط پڑھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے تمہاری جذباتی حدود کا احترام نہیں کیا، معاف کرنا۔ تم نے مجھے سچائی دکھائی، میں واقعی تنہا محسوس کر رہا تھا اور اس نے میرے رویے پر اثر ڈالا۔ میں نے تمہاری نصیحت مانتے ہوئے ایک کونسلر سے ملنا شروع کر دیا ہے اور مقامی لائبریری میں کتابیں پڑھنے کا گروپ جوائن کیا ہے۔ تم ہمیشہ میری پیاری بھانجی رہو گی اور میں تمہارا احترام کرنے والا ماموں، معاف کرنا۔ کچھ مہینے گزر گئے، سارا اور ظہیر کے درمیان تعلقات بدل گئے تھے۔ اب وہ صرف فیملی تقریبات پر ملتے اور ان ملاقاتوں میں ظہیر نہایت مناسب رویہ اختیار کرتے۔ ایک دن ظہیر نے سارا اور اس کے والدین کو اپنے گھر بلایا۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا، میں ایک اچھی خاتون سے مل رہا ہوں جو میری عمر کی ہے، ہم دوستی کر رہے ہیں۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا، ماموں جی، میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں۔ ظہیر نے جواب دیا، تمہاری ہمت اور سمجھداری کی وجہ سے ہی میں اس راستے پر چل پایا۔ تم نے نہ صرف اپنی حفاظت کی بلکہ میری بھی مدد کی۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔